विद्यारंभं सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। स्वाध्याय भाई बहनों, प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सब दूर दराज बैठे हुए जिज्ञासु भाई बहन प्रतिदिन प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के माध्यम से सम्यक दर्शन के संदर्भ में जान रहे हैं। जैसा कि हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी ने सर्वप्रथम कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र में प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। मार्ग पर चल करके ही कोई प्राणी फल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य श्री कुंद देव ने बताया कि मग्गो मग्ग फलंतीय द्विहम जिण सासणे समखादम मग्गो मोक्ष वायो तस् फलम होई निवाणम। नियम सार के अंदर उन्होंने कहा कि मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही चीजें जिन शासन के अंदर कही गई हैं। तो मार्ग क्या है? मग्गो मोक्ष वायो, मोक्ष का उपाय जो है वह मार्ग है। और तस् फलम होई निर्वाणम, और मार्ग का फल है निर्वाण। यानी उस निर्वाण या मोक्ष, अविनाशी पद, सिद्ध अवस्था, इसकी प्राप्ति के लिए ही मार्ग पर चला जाता है। जिस मार्ग पर चला जाता है परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग में कारण बताए हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। उसमें से सबसे पहला है सम्यक दर्शन। बताया जा रहा है मार्ग में विवाद है। कोई कहता है ये मार्ग है, कोई कहता है ऐसा चलो, कोई कहता है ऐसा चलो। मार्ग में विवाद है, फल में कोई विवाद नहीं है। सब लोग जानते हैं समस्त कर्मों का नष्ट हो जाना मोक्ष है। और मार्ग कोई अलग अलग कह रहे हैं। कोई कहता है कि बस स्वाध्याय करो, उसी से मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहता है केवल क्रियाकांड से मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहता है कि केवल व्यवहार क्रियाओं में ही रमने से मोक्ष मिलता है। और किसी का कहना है कि निश्चय 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 की रट लगाए रखो, वही मोक्ष दिला देगा। तो ये सारी चीजें एकांत से कहना गलत है। इनको जब व्यवहार और निश्चय के समन्वय के साथ प्रतिपादित करते हैं तभी ये सच होते हैं, सच्चे होते हैं। इसलिए अपने को व्यवहार क्रियाओं के साथ साथ निश्चय पर सम्यक श्रद्धान करना पड़ेगा। यही असली मोक्ष का मार्ग है। ऐसा जैनाचार्यों ने प्रत्येक ग्रंथ के अंदर प्रतिपादित किया है। तो ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ किस लिए है? यानी प्रवचन देने वालों के लिए निर्देश देने वाली पुस्तक है कि कैसे आप प्रवचन करें। उसके साथ साथ ये भी जान लें कि कैसा प्रवचन सुने। कहीं प्रवचन के माध्यम से प्रवंचन तो नहीं हो रहा कि सम्यक दर्शन से हमें डिगाया जा रहा है। तो इसलिए प्रवचन करने का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अधिकार दिया है दिगंबर जैनाचार्य को। यानी जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे संतों को ही सर्वप्रथम प्रवचन करने का अधिकारी बताया है। उसके बाद बताया कि उस आर्ष परंपरा को
गुरु परंपरा को निर्वाह करने वाले विद्वान गण भी प्रवचन करने के अधिकारी हैं। बस उनके साथ शर्त ये होनी चाहिए कि वो कभी मोक्ष मार्ग से लोगों को भटका न दें। कुछ भी हो तो 68 ग्रंथों का सार इसके अंदर भर करके, और पूज्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि सबसे पहले आप जाने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के कारण। सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? सम्यक दर्शन भव्य प्राणियों को, पंचेंद्रियों को, संगी जीवों को, पर्याप्तक जीवों को ही हो सकता है, और उसके बाद उनको यथा योग्य निमित्त मिलते हैं तब होता है। तो सबसे पहले भव्यत्व होना चाहिए, फिर संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय होना चाहिए, माने एक इंद्रिय से लेकर और असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए आगे भव्यत्व और संगी अवस्था, पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त करनी ही पड़ेगी। उस विषय को आपने खूब अच्छे से जाना है कि चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, रावण जैसे को भी तीसरे नरक के अंदर स्वर्ग से आकर सीता जी के जीव ने संबोधन करके उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। ऐसे अनेकानेक उदाहरण आते हैं कि जो पाप के कारण, मिथ्यात्व के कारण नरक, तिर्यंच आदि गतियों में चले जाते हैं, उनको अकारण बंधु बन करके गुरुजन संबोधन करते हैं, या फिर नरक गति में और देव गति में देवता एक दूसरे को संबोधित करते हैं, और नरक गति में जहां तक देवताओं को जाने की संभावना रहती है केवल पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक, तो वहां जाकर के अपने किसी मित्र की बात जान करके और उसे संबोधन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देते। उससे नीचे चौथे से लेकर 7वें नरक तक कोई सम्यक दर्शन जा करके कोई देवता उन्हें नहीं प्राप्त करा सकते हैं। स्वयं में जाति स्मरण से या वेदना के कारण उन्हें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए तो वो एक कारण निमित्त बन जाता है। अब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियों की बात आई। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। 4 लब्धियों को बताया गया कि धीरे धीरे करके आत्मा के अंदर विशुद्धि बढ़ती है, पाप कर्मों का नाश होता है, तो क्षयोपशम बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है और देशना मिलती है गुरुओं की। फिर प्रायोग्य लब्धि आती है, जब ये जीव अपने कर्मों को, आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति तक ला करके और भावों को पवित्र बना लेता है, तब उसे प्रायोग्य माने उसकी आत्मा में कुछ योग्यता, विशुद्धि की योग्यता को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। ये प्रायोग्य लब्धि भव्यों को तो होती ही है, अभव्यों को भी यहाँ तक प्रायोगिक लब्धि तक हो सकती है। उसके बाद करण लब्धि में आए हम, तो करण लब्धि के 3 भेद बताए, अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। देखो, ये जो आगम के कठिन कठिन शब्द बताए जा रहे हैं, ये आपके हमारे अनंत प्राणियों के अंदर के भावों को केवल ज्ञानी भगवान ने जाना और उसके अनुसार बताया कि अनंत जीव यहाँ मिथ्या दृष्टि है, अनंत जीव सम्यक दृष्टि भी है, और मिथ्यात्व से सम्यक की ओर जब जीव आने लगता है तो उसकी आत्मा में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। ये भी एक मशीनरी है, और उस मशीनरी का जो कार्य है वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों से चलता है। हम बाहर में जैसे जैसे भाव बनाते हैं, आज आप अभी प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं तो आपके भावों में विशुद्धि है। घर के अंदर जो गृहस्थ के पंच सुना कार्य करते होते हैं, व्यापार में निमग्न होते हैं, हानि लाभ में शोक या खुशी मनाते हैं, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार से कर्मों के बंध होते हैं, तब मिथ्यात्व और सम्यक्त की स्थितियां बनती हैं। तो अधाकरण में आपने जान लिया
कि वर्तमान जीवों के उपरितन समयवर्ती और अधस्तन समयवर्ती जीवों की के साथ संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा एक जैसे परिणाम होते हैं। अब अपूर्व करण में आइए। अपूर्व करण का मतलब है जिन्हें पूर्व में नहीं किया, यानी अधाकरण से और आगे चले। अधाकरण माने करण लब्धि में सबसे नीचे के परिणाम। अपूर्व करण में जिन भावों को पहले नहीं किया, जिस काल में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, उन परिणामों को अपूर्व करण कहते। करण माने परिणाम। करण लब्धि का मतलब यह है कि जिसके होने पर सम्यक दर्शन होना सुनिश्चित है, वह है करण लब्धि। और उसमें अपूर्व करण जो उसका भेद हुआ, तो कहा कि इसमें विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अब सम्यक दर्शन के नजदीक आ रहे हैं आप। तो सम्यक दर्शन के नजदीक आने से अपूर्व अपूर्व परिणामों से जो विशुद्धि बढ़ी, उन परिणामों को कहा अपूर्व करण। अपूर्व करण के विभिन्न समयों में वर्तमान जीवों के परिणाम सदृश नहीं होते, किंतु विसदृश या असमान और अनंत गुणी विशुद्धता से युक्त पाए जाते हैं। यानी अपने अपने अनुसार सब जीवों के परिणाम विसदृश माने अलग अलग, भिन्न भिन्न होते हैं। अधा प्रवृत्त करण की अपेक्षा इसका काल अल्प है सबका अंतर मुहूर्त ही, लेकिन अंतर मुहूर्त में भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। तो जितना काल अधाकरण का था, उससे कम समय अपूर्व करण को मिलता है। देखो कुल मिलाकर के तीनों वेदों को अंतर मुहूर्त मिलता है, लेकिन अपूर्व करण को फिर और छोटा समय मिला। तो अधः प्रवृत्त करण की अपेक्षा इसका काल अल्प है, किंतु परिणाम उससे असंख्यात लोक गुणित हैं। अर्थात विशुद्धि अधाकरण की अपेक्षा अपूर्व करण वाले परिणामों की विशुद्धि, उस जीव की विशुद्धि ज्यादा बढ़ गई। अनिवृत्तिकरण, अब तीसरा भेद आया। इसमें एक समयवर्ती जीव के एक ही परिणाम पाया जाता है और एक समयवर्ती अनेक जीवों के भी एक सदृशी परिणाम पाए जाते हैं। अनिवृत्ति जो फिर छूटते नहीं, माने बिल्कुल 99.9% वाला जो परिणाम है, यानी जो 100% में आने जा रहा है, उसका बिल्कुल अंतिम समय का परिणाम जो सम्यक को बिल्कुल प्राप्त कराने वाला है। ऐसे अनिवृत्तिकरण परिणाम कि जो अब छूटेंगे ही नहीं। तो अनेक एक समयवर्ती अनेक जीवों के भी एक सदृशी परिणाम पाए जाते हैं। एक समय में बहुत सारे जीवों ने इस अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों को प्राप्त किया, तो सबके परिणाम एक सदृश रहे। एक कालवर्ती जीवों के परिणामों में निवृत्ति, भेद या विसदृशता नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अनिवृत्तिकरण कहते हैं। तो ये अब अनिवृत्तिकरण, अब इसमें क्या छूटेंगे, क्योंकि रिवर्स होना नहीं है, सम्यक तो में आ गया है। तो ये अनिवृत्तिकरण परिणाम जो है वो बिल्कुल 99.9% सोना समझो शुद्ध हो गया। अब 100% के अभिमुख बिल्कुल आ गया, तो यहाँ पर कोई परिणाम छूटेंगे नहीं। इसके परिणामों की संख्या इसके काल के समयों की समान ही है, क्योंकि इस अनिवृत्तिकरण काल के समय समय में एक एक ही परिणाम होते हैं। अब ये क्या है, भाषा कठिन है, लेकिन आत्मा के अंदर ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है। संक्षेप में आप इतना जाने कि जब किसी भव्य जीव ने पंचेंद्रीय संगी पर्याप्त तक, चाहे वो किसी भी गति में है, अनादि मिथ्या दृष्टि है और वो सम्यक दर्शन प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने जा रहा है, तो उसने करण लब्धि को प्राप्त किया, तो तीन तरह के परिणामों को संपन्न करके अशुद्ध सोने की तरह से वो अपने सारे मलिन परिणामों को छोड़ करके अनिवृत्तिकरण के बाद अब वो विशुद्धि के द्वारा करण लब्धि में पहुंच गया। इन तीनों करणों का काल अंतर मुहूर्त है तथा प्रत्येक का काल भी अंतर मुहूर्त है, चूंकि अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। समझ गए ना? केवल अंतर मुहूर्त का समय मिला इस करण लब्धि को, और अंतर मुहूर्त के अंदर भव्य जीव ने
अपने परिणामों की विशुद्धि से परिणामों को करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो अनिवृत्तिकरण का काल थोड़ा है, उससे अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा है, उससे संख्यात गुणा अधा प्रवृत्तिकरण उल्टे से चले, यानी जिन परिणामों से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया उससे ज्यादा अपूर्वकरण का था, उससे ज्यादा अधाकरण का था। तो पहले अधा प्रवृत्तिकरण में गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक नहीं होता है। यहाँ पर समय समय में अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती चली जाती है। तो कैसे विशुद्धता बढ़ी? उसमें कह रहे हैं गुड़, खांड, शक्कर और अमृत रूप जो पुण्य प्रकृतियों की विशुद्धता, पुण्य प्रकृतियों की इस प्रकार से विशुद्धता है। तो साता आदि शुभ प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा 4 स्थान रूप ये गुड़, खांड, शक्कर और अमृत की तरह बढ़ता है। तो वो अनुभाग तो बढ़ता चला गया, उसने फल देने की शक्ति बढ़ गई। और असाता आदि अशुभ प्रकृतियों का समय समय प्रति अनंतमय भागहीन अनुभाग बंधता है। तो आप अपने शब्दों में जान लीजिए कि पाप कर्म कम हो गया और पुण्य कर्म बढ़ गया। साता आदि प्रकृतियों की अच्छी विशुद्धि जो है वो बढ़ गई और पाप कर्मों की अशुभ स्थिति जो थी वह घट गई। तब जाकर के जीव को सम्यक दर्शन हो गया। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के गुण श्रेणी निर्जरा आदि कार्य होते हैं और अंतिम अनिवृत्तिकरण काल के समाप्त होते ही अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क इन 5 प्रकृतियों का उपशम होकर प्रथमोपशम सम्यक प्रकट हो जाता है। पुनः उसके प्रथम समय में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अगला विषय हम कर लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा उसमें उपयोग लगाइए। तो आप क्या कहा? अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसे पहले कभी जीवन में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उस जीव के 5 प्रकृति। 5 प्रकृति कौन सी? अनंतानुबंधी चतुष्क। देवेंद्र जी सोना नहीं, हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्यात्व। तो ये 5 प्रकृतियों का उपशम हुआ और फिर ये करण लब्धि के द्वारा उसने 5 प्रकृतियों के उपशम से प्रथमोपशम सम्यक प्रकट कर लिया। तो अब आगे फिर उसके बाद में क्या होता है कि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर के और दर्शन मोहनी के 7 भेद हो जाते हैं। इसका प्रकरण आगे की क्लास में आप सब पढ़िए। सबको ध्यान देना है कि जो अध्ययन की कक्षाएं चल रही हैं, यदि आपकी कोई मिस हो जाती है तो YouTube चैनल में भारत गौरव ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल में आपको प्रवचन निर्देशिका क्लास के नाम से सर्च करते ही ये क्लासेस मिल जाएंगी। इनको बार बार सुनने से आपका विषय पक्का हो जाएगा। और encyclopedia-jainism.com के अंदर आप केवल सर्च करेंगे कि प्रवचन निर्देश का क्लास और आपको ऑडियो प्रवचन उसके अंदर भी मिल जाएंगे। इसलिए आप उनको भी सुनते रहिए और एक दूसरे में शेयर करके अपने विषय को खूब दृढ़ मजबूत करके सम्यक दर्शन को अपने प्राप्त करने के इच्छुक बन करके हमेशा मोक्ष मार्गी बने रहना। और सम्यक दर्शन आज अपने को है, यदि देवसात गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं तो उसको दृढ़ करते रहना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते